काल या समय, परिभाषा देख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने में समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने में समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल का मतलब होता है समय। काल या समय को 3 भागों में बांटा गया है। देख लीजिए काल और समय के भेद। पहला भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल का मतलब बीता हुआ समय। वर्तमान काल का मतलब यह है कि जो वर्तमान अभी चल रहा है। और भविष्य काल का मतलब आने वाला समय। भूतकाल देख लीजिए। भूतकाल का मतलब बताया था कि बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। मोहन ने अजय को मारा। उदाहरण में है मोहन ने अजय को मारा, यानी भूतकाल की बात कही गई है। बच्चे खेल रहे थे। राम ने खाना बनाया। ये सब भूतकाल के उदाहरण हैं। श्याम काम कर रहा था। नरेश इमारत बना रहा था। माताजी खाना बना चुकी थी। ये सभी उदाहरण भूतकाल के हैं। भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद माने गए हैं। प्रश्न भी आता है भूतकाल के कितने भेद थे या कितने भेद हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा भूतकाल के हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में 6 भेद माने जाते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा अपूर्ण भूतकाल, चौथा पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। ये सभी 6 के 6 जो भाग हैं भूतकाल के उदाहरण या भूतकाल के भाग माने गए हैं। सामान्य भूतकाल देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुई समय में कार्य के होने का बोध तो होता है किंतु ठीक समय का बोध नहीं होता, उसे सामान्य भूत कहते हैं। क्रिया का वह रूप भूतकाल में कार्य के होने का बोध तो होता है परंतु ठीक समय का बोध नहीं होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। हम मोहन के घर गए। उदाहरण में देख लीजिए। हम मोहन के घर गए। मैं तुमसे मिलने आया, यानी कब आया कुछ पता नहीं है। हम मोहन के घर गए। भूतकाल में तो गए लेकिन कब गए ये पता नहीं है, ठीक समय का पता नहीं है। विजय ने अजय को मारा। विजय ने अजय को मारा। कब मारा, किस समय मारा, ठीक समय का बोध नहीं हो रहा है। आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। और वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस प्रकार के शब्द आते हैं और वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। और वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस प्रकार के शब्द आते हैं और यह आसन्न भूतकाल कहलाता है। जैसे मम्मी खाना बना चुकी है, ये उदाहरण है आसन्न भूतकाल का। मम्मी खाना बना चुकी है। मोहन सो चुका है। हम खाना खा चुके हैं। ये सभी इस प्रकार के जहाँ पर चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, तो इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वह आसन्न भूतकाल के
उदाहरण हो जाएंगे। भूतकाल का जो तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है अपूर्ण भूत। अपूर्ण का मतलब पूरा ना होना, अपूर्ण का मतलब पूरा ना हो पाना। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि भूतकाल में कार्य पूर्ण नहीं हुआ था या कार्य चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि भूतकाल में कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, कार्य चल रहा था, वो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे सभी खाना खा रहे थे, कुछ समय पहले की बात है, सभी खाना खा रहे थे, यानी कि खाना किसी ने खाया नहीं था। मोहन पढ़ रहा था आदि इस प्रकार के उदाहरण होंगे। जहाँ पर रहे थे, रही थी या रहा था, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वह अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण हो जाएंगे। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण का मतलब पूरा होना, कार्य का पूर्ण हो जाना, भूतकाल की बात है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, किंतु बीत चुका है, उसे पूर्णभूत कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुई बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्णभूत काल कहते हैं। कार्य का होना यानी बहुत समय पहले की बात है, कार्य बहुत समय पहले हो गया है, वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होगा। इस मकान का काम हमने भी किया था, यानी बहुत समय पहले की बात है और वो मकान हमको दिख गया और कहा गया है कि इस मकान का काम हमने भी किया था। इस इमारत का काम शाहजहाँ ने करवाया था। बहुत समय पहले की बात, इस इमारत का काम शाहजहाँ ने करवाया था। अगला जो उदाहरण है, अगला जो भाग है संदिग्ध भूतकाल। अगला जो भाग है वह है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में कार्य के होने का बोध तो होता है, किंतु कार्य के पूर्ण होने में संदिग्ध या संदेह होता है, वह संदिग्ध भूत कहते हैं या उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे शायद वह स्थान किसी राजा का रहा होगा। इसमें रहा होगा जो शब्द हैं यह संदिग्ध हैं, संदेह वाले शब्द हैं, और यहाँ पर शायद जो बात है ये भी संदेह वाला है, संदिग्ध वाला शब्द है, इसीलिए यह संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण माना जाएगा। शायद वह स्थान किसी राजा का रहा होगा, उस समय खाना तुमने बनाया होगा। पहले की बात है, उस समय खाना तुमने बनाया होगा। इसमें भी संदेह है, इसमें भी क्या है, संदेह है। अगला है लास्ट जो भाग है हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु का मतलब होता है, हेतु का मतलब कारण, कारण का बीच में आ जाना। क्रिया के जिन पदों में कार्य के होने का संकेत तो मिलता है लेकिन क्रिया नहीं हो पाती, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। कार्य के होने का संकेत मिलता है परंतु कार्य नहीं हो पाता है, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहेंगे। माँ ने खाना बनाया होता तो मैं खा लेता। जैसे माँ ने खाना बनाया होता तो मैं खा लेता, खाना बना नहीं है तो कहाँ से खाएंगे, तो ये तो का मतलब है कारण। वर्तमान काल, वर्तमान का मतलब जो अभी चल रहा है उसे हम वर्तमान कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। कार्य का वर्तमान में होने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और मैं सुना भी रहा हूँ, ये क्या है, वर्तमान काल की बात जो अभी चल रहा है उसको हम कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। यहाँ पर भी संदिग्ध है और इससे पहले का जो भाग हमने पढ़ा उसमें भी संदिग्ध या संदेह पढ़ा होगा, लेकिन उसमें और संदिग्ध वर्तमान में काफ़ी अंतर है, थोड़ा देख लीजिए। सामान्य वर्तमान क्रिया के जिस रूप से
कार्य का वर्तमान में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। कार्य का वर्तमान में होने का बोध जहाँ पर होगा उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सचिन पढ़ता है, सचिन पढ़ता है, टीवी चलती है। अगर टीवी को अभी चलाएंगे तो टीवी वर्तमान में भी चल जाएगी, इसलिए कहा सचिन पढ़ता है, टीवी चलती है। ये वर्तमान के उदाहरण हैं। जैसे सामान्य वर्तमान के उदाहरण थे। अब है अपूर्ण वर्तमान। क्रिया के जिस रूप द्वारा यह पता चले कि कार्य वर्तमान में शुरू हुआ है और कार्य समाप्त नहीं हुआ, वह अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। वह अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। जैसे अजय पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है? अभी, सामने सामने की बात है। हम उदाहरण से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। अजय पढ़ रहा है, रमेश खाना खा रहा है। ये दोनों के दोनों जो उदाहरण हैं वर्तमान काल के उदाहरण। जो काम अभी नज़रों के सामने चल रहा है, जो क्रिया अभी चल रही है, जो कार्य चल रहा है, वो हो गया है वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान के उदाहरण हैं। अगला संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध का मतलब है संदेह होना। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने के साथ कार्य के होने में संदेह होता है। वर्तमान की बात है, कार्य के होने में, क्रिया के होने में संदेह होता है, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। शायद पूजा पड़ती हो, शायद पूजा पड़ती हो, शायद की बात है, अभी की बात भी है, संदिग्ध भी है। शायद मोहन गाता हो, ये जो शब्द जुड़े हैं हो वाली जो हैं क्या है, संदिग्ध के उदाहरण हैं। तो ये था हमारा वर्तमान काल। और वर्तमान काल के मुख्य रूप से जो 3 भेद थे, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान, ये वर्तमान काल की बात कही है। बस थोड़ा सा हमने उदाहरणों से समझना है और प्रश्न भी पूछे जाएंगे तो वहाँ पर ध्यान रखना है। सामान्य वर्तमान किसे कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान किसे कहेंगे और संदिग्ध वर्तमान क्या है, इन तीनों चीज़ों को हमने गौर से देखना होगा। भविष्यकाल। भविष्य का मतलब आने वाला समय। भविष्यकाल उसे कहेंगे जो समय आने वाला होगा, उसे भविष्यकाल कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण, अजय पत्र लिखेगा। आने वाला समय है, उस समय पत्र लिखा जाएगा। किसके द्वारा? अजय पत्र लिखेगा, विजय खाना बनाएगा। ये इस प्रकार के हम जाएंगे, हम खाएंगे, हम रहेंगे, आने वाले समय की जो बात है वो इस प्रकार के उदाहरण से समझा जा सकता है। भविष्यकाल के मुख्य रूप से भी 3 भेद होते हैं। जिस प्रकार आपने भूतकाल के 6 भेद पढ़े, वर्तमान काल के 3 भेद पढ़े और यहाँ पर भविष्यकाल के भी 3 भेद हैं। ठीक है, देख लीजिए। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु भविष्य, हेतु मद भविष्य। सामान्य भविष्य देख लीजिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य का भविष्य में होने का बोध होता है, उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। सामान्य बातें जो होगी उसको हम क्या कहेंगे? सामान्य भविष्य। जैसे कल बाजार बंद रहेगा, निश्चित है, और इसको कहेंगे कल बाजार बंद रहेगा। कल की बात है, बच्चे निबंध लिखेंगे, ये भी सामान्य भविष्य के उदाहरण हैं। संभाव्य में संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने में संभावनाएं व्यक्त की जाए, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने में संभावनाएं व्यक्त की जाए, उसे संभाव्य भविष्य
कहते हैं। जहाँ पर संभावनाएं व्यक्त की जाती है उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे शायद कल बाजार बंद रहे, संभावना वाला जो शब्द है शायद, कल बाजार बंद रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है। शायद हम कल अजय के घर जाएं, यहाँ पर भी शायद जो शब्द है संभावनाओं को व्यक्त कर रहा है कि शायद हम हो सके अजय के घर जा सकते हैं। तो ये हमारे संभावना व्यक्त करने वाले शब्द थे। और सामान्य शब्द में सामान्य बातें, संभावनाओं में संभाव्य में संभावनाएं व्यक्त की जाती है। और हेतु मत में कारणों का बीच माना पाया जाता है। वह क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे, वह हेतु मत भविष्य कहलाएगा या कहलाता है। जैसे राम गाए तो मैं नाचूं, यदि आने वाले समय में राम गा सकेगा हम भी नाच पाएंगे, तो ये हमारा हेतु मत है। अब कारण किस पर अटका हुआ है? राम पर। यदि राम गाएगा तो हम भी नाचेंगे। छात्रवृत्ति मिली तो राम पर, यदि छात्रवृत्ति मिलती है तो राम आगे पढ़ाई कर सकता है। तो ये हमारा भविष्य काल था। भविष्य के 3 भेद भी इस प्रकार से हैं और उदाहरण भी इसी तरीके के आएंगे। आप लोगों को ध्यान जरूर रखना है।